नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं जिस तरह से अंबेडकर का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विपक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और किसने अंबेडकर के लिए क्या किया है, नहीं किया है, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस और पूरे विपक्ष को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी संजीदगी से बाबा साहब के आचरण को करती है और वास्तव में उनके अनुयायी हैं। आइए सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इसमें क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार 2015 से संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ता है। केवल मूल अधिकारों की ही नहीं, कर्तव्यों के बारे में भी जो प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, उससे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो, हर स्तर पर सम्मान मिले। और संसद पर जब इन कार्यों को लेकर के संविधान सभा को संविधान दिवस को लेकर के चल रही चर्चा का जवाब देते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना भाषण कर रहे थे। उनके भाषण के छोटे से अंश को लेकर के कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा एक वितंडावाद पैदा करने का प्रयास हुआ, कैसे इनके द्वारा गफलत पैदा और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका यह आचरण उनकी विद्वेष भावना को प्रदर्शित करता है। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो शब्द कहे गए थे पूर्व में, कौन नहीं जानता, इन आचरणों पर भी बोलना चाहिए। कांग्रेस के इस आचरण पर भी बात की जानी चाहिए। आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस के समय क्यों नहीं मिला? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 में, 1954 के उपचुनाव में और उसके बाद भंडारा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़वा करके, प्रचार करके और साजिश से उन्हें हराने की जो कुत्सित चेष्टा की, क्या इसके बारे में कांग्रेस बताएगी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी योग्यता के विपरीत काम नहीं करने दिया गया। वित्त और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व नहीं दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी महत्वपूर्ण संसदीय समिति का चेयरमैन नहीं बनाया गया। ये चीजें दिखाती हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना विद्वेष का भाव कांग्रेस के मन में था। उनके सहयोगी को तोड़ करके उन्हें चुनाव हराया जाता है। कांग्रेस को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने अंबेडकर के मुद्दे को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। हमारी चर्चा जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।